नमस्ते। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्हें या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर उनकी आलोचना करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो उनके विरोधियों के लिए काल साबित हो सकते हैं। आज हम उनकी कुंडली से ऐसे ही दो खास योगों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि क्यों उनके दुश्मन उनसे कभी जीत नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। उनकी कुंडली में कुछ ऐसे खास योग बन रहे हैं जिनका सीधा असर उनके दुश्मनों पर पड़ता है। इनमें से सबसे पहला योग है नीच भंग राजयोग। मोदी की कुंडली में लग्न में मंगल और चंद्र की युति है जिसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। इसके अलावा मंगल अपनी ही राशि में होकर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है, लेकिन सबसे खास है नीच भंग राजयोग जो उन्हें न सिर्फ ऊंचा पद देता है बल्कि उनके विरोधियों की एक फौज भी खड़ी कर देता है। और अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक योग की जिसे शत्रुहंता योग कहते हैं। यह योग तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी किसी भी तरह से नवम भाव से जुड़ता है। मोदी की कुंडली में मंगल छठे भाव का स्वामी है और चंद्रमा नवम भाव का। लग्न में ही मंगल और चंद्र की युति से यह योग बन रहा है। यही वजह है कि जिन लोगों ने भी मोदी से सीधा पंगा लिया उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया। इसकी वजह है कि मोदी की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र शत्रु के घर में बैठा हुआ है और शनि के साथ उसकी युति है। इस पर गुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। यह योग बताता है कि उनके दुश्मन कभी भी उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो क्या कोई इस शत्रुहंता योग से बच सकता है? ज्योतिष के अनुसार सिर्फ दो तरह के लोग ही इस योग को प्रभाव कर सकते हैं। पहला, जिसकी कुंडली में भी शत्रुहंता योग हो या जिसका मंगल बहुत मजबूत हो। दूसरा, वह व्यक्ति जिसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति हो या जो किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हो। यानी जो भी मोदी से राजनीतिक दुश्मनी करता है उसे इस ज्योतिष प्रभाव से सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय विश्लेषण है, लेकिन यह बताता है कि क्यों नरेंद्र मोदी इतने मुश्किल हालात में भी अक्सर अपने विरोधियों पर भारी पड़ते हैं।